कानून जो है इसमें काफी इन्होंने सख्त प्रोविजंस डाल दिए हैं और बड़े ही सख्त कानून इन्होंने बना के रख दिए हैं, जिनसे हमारे ड्राइवर जो हैं उन्होंने हमें चाबियां आके सौंप दी हैं ऑफिस में, दफ्तरों में। हमारी यूनियन आज इसको सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि ये जो कानून है इनमें मैं आपको बता दूं, पहले इस कानून में 2 साल की मैक्सिमम जेल थी। इन्होंने क्या किया, उस 2 साल की सजा को 10 साल कर दिया मैक्सिमम और 7 लाख का जुर्माना। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। नए कानून जो दुर्घटनाओं को लेकर बनाए गए हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कई बार चालक जो है, ड्राइवर जो है वो एक्सीडेंट करते हैं, किसी को टक्कर मारते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं, दिखते भी नहीं है। और उसको लेकर सरकार सख्त हुई है और कुछ कानून बनाए गए हैं जिसमें सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अगर किसी की दुर्घटना के दौरान ये लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं तो उनको अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 10 साल की सजा रखी गई है, जुर्माना भी रखा गया। उसके खिलाफ यहाँ पर ड्राइवर जो है, ट्रांसपोर्टर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम आपको बताएं कि इंडियन ऑयल टैंकर जो है, उनके ड्राइवर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ियां आप देखेंगे, इन्होंने टैंकर जो है थोड़ा सा घुमाकर दिखा, उन्होंने सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी की हैं। ये ऑयल टैंकर जो है वो यहाँ पर खड़े किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं और हड़ताल कर रहे हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है। मैं नाम जान सकता हूँ आपका? देखिए, मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ यूनियन की तरफ से। आज का हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ कानून पास किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नहीं, आपको ये पहले पता नहीं था? नहीं, कानून अभी पास हुए हैं, ये अभी पास हुए हैं। हमारे तक आते आते कुछ दिन लगे हैं इस कानून को, हमारे कानों में पहुंचते हमें सुनने में कुछ दिन लग गए हैं। जैसे ही भारतवर्ष में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए सभी एसोसिएशन यूनियंस की तरफ से ट्रांसपोर्ट, तो वैसे ही हमें इतला मिली कि ऐसे, क्योंकि आज ही मेरी बात हुई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो कुलतारन सिंह जी हैं, जो दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है, उनसे बात हुई है। उनके बारे में, इस कानून के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी उनकी तरफ से मिली है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये कानून जो है इसमें काफी इन्होंने सख्त प्रोविजंस डाल दिए हैं और बड़े ही सख्त कानून इन्होंने बना के रख दिए हैं, जिनसे हमारे ड्राइवर जो हैं उन्होंने हमें चाबियां आके सौंप दी हैं ऑफिस में, दफ्तरों में। उन्होंने गाड़ियां पार्क कर दी हैं। वो कहते हैं हम ये नहीं चलाएंगे गाड़ियां जब तक इन कानूनों को वापस नहीं ले जाता। और ये कानून जो है अभी लागू नहीं हुए, ये भी मैं बता दूं। ये कानून 1 अप्रैल 2024 के बाद ये लागू होंगे। अभी उन्होंने चक्का जाम नहीं किया, अभी वो प्रोटेस्ट के ऊपर है। मुझे सुनने को आया कि ये कल या परसों उनकी मीटिंग है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर के साथ दिल्ली में। उसके बाद कोई निर्णय, उनका जो भी आदेश आएगा, हम उनका आदेश की पालना करेंगे। हमारी यूनियन आज इसको सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि ये जो कानून है इनमें मैं आपको बता दूं, पहले इस कानून में 2 साल की मैक्सिमम जेल थी। कोई हिट एंड रन कर जाता है, सिर्फ हिट एंड रन के मामले में ये कानून बना है। कोई हिट एंड रन कर जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बड़े फेमस हिट एंड रन हुए। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने उसको मद्देनजर देखते हुए इन कानूनों को इतना सख्त किया। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि ये कानून इतना सख्त बनाने से ग्राउंड में जो हमारे कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, सबसे ज्यादा उन पे ये प्रभाव पड़ेगा। इसका वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी जानबूझ के नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए। जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी प्रॉपर हमारी जेके पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। जो उसमें दोषी पाया जाता है उसके बाद ट्रायल कोर्ट चलता है, ट्रायल होता है, फिर उसके बाद उसको सजा होनी है, जो उसको फाइन होना वो होता है। इन्होंने क्या किया, उस 2 साल की सजा को 10 साल कर दिया मैक्सिमम और 7 लाख का जुर्माना, जो कि बहुत ही हैफ्टी अमाउंट है। इतना अमाउंट किसी आम ड्राइवर के ऊपर डालना, मुझे लगता है ये इंसाफ नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ बेइंसाफी है। जिसकी जान चली जाती है उसका, अब ये जिसकी जान बंदे की चलेगी उसके ऊपर बता रहे हैं। अगर किसी की जान नहीं जाती है तो फिर? नहीं, वो हिट एंड रन बोल रहा हूं ना। हिट एंड रन में किसी की जान चली जाती है, कोर्ट में प्रोविजन डाल दिया आईपीसी धाराओं में। अगर वो कन्विक्टेड पाया गया कि उसने हिट एंड रन किया है, उसके ड्राइवर के ऊपर 7 लाख का जुर्माना और मैक्सिमम 10 साल की कैद। उसकी गलती है या नहीं, वो तो गलती तो कोर्ट ने बतानी है ना। वो तो कोर्ट में ट्रायल चलेगा ना, उसमें प्रूव हो गया, अगर वो कन्विक्टेड पाया गया फिर। ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो हिंदुस्तान में इतना कानून नहीं अभी सख्त बना, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे अच्छे कानून है। इसके अलावा हमारे पास बड़े अच्छे कानून है, जिसका लाभ हमारा पूरा भारतवर्ष के लोग ले रहे हैं। कानून है तो हिंदुस्तान चल रहा है। कानून बनाइए,
लेकिन इतना सख्त मत कर दीजिए जिससे हमारा दोषी पाया जाता है, तो अगर कोई दोषी पाया जाता है उसको सजा होनी चाहिए, उसको नहीं, क्यों सजा माफ तो होनी चाहिए, लेकिन जनाब उसने दोषी पाया जाएगा, जानबूझ के थोड़े उसको उसने उसको हिट एंड रन किया है। क्योंकि जब ड्राइवर किसी के साथ हिट एंड रन हो भी जाता है, आपको पता वहां मॉब लिंचिंग हो जाती है ड्राइवर के साथ। उस जिसका वो व्यक्ति विशेष की अगर मृत्यु हो जाएगी वहां पे, तो लोग वो किसको कैसे पुलिस को इन्फॉर्म कर पाएगा? उसके लिए भी कोई कानून बनाने चाहिए। मुझे लगता है मॉब लिंचिंग के ऊपर भी कानून बना है उसके ऊपर भी। लेकिन जैसे हमारा ये व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है, आए दिन हमारे पास, क्योंकि हमारा जो रोड नेटवर्क है इतना फुल प्रूफ नहीं है, उसमें ये कोई लेन नहीं ड्राइव की, यहाँ पे लोगों ने चलना है, यहाँ पे गाय भैंस चलेंगी, यहाँ पे तकरीबन आप देखे होंगे अब अच्छे हाईवेज बन रहे हैं। इस गवर्नमेंट के बाद आने से बड़े अच्छे हाईवेज बने हैं, बड़ा काम लगा हुआ है। जब फुल प्रूफ बन जाएगा सिस्टम, आप हमारे ऊपर कानून बनाइए। उसको 2 साल की बजाय 3 साल करते, 3.5 साल करते, यकदम 10 साल करने की मुझे नहीं लगता इतनी आवश्यकता थी। हाँ, जो लोग BMW या नशे के दुत में होके लोगों का अंधाधुंध कुचलते हैं, उनके ऊपर वो लगाइए कानून, सख्त से सख्त कानून लगाइए। लेकिन कोई माल वाहक है, कोई अपना इतना हैवी लोड लेके कहीं डोर सप्लाई डोर टू डोर दे रहा है, उसके ऊपर इतना हैवी कानून लगाने की जरूरत क्या है? कई जगहों पे हम ड्राइवरों की से बातचीत करते हैं तो ड्राइवरों कहते हैं हमारे पास तो लाइसेंस है, हम अगर एक आध बंदा मार भी दें तो बच जाएंगे। ऐसा भी विचार नहीं होता? देखिए आपका पूछना जायज है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई जिम्मेवारान जो ड्राइवर है, जो जिम्मेवारी से अपनी ड्राइविंग करता है, ये कभी ऐसे लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकलेंगे मेरे पास लाइसेंस है। क्रोध में इसने मेरे को गुस्सा दिलाया तो अब मैं देखो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो लाइसेंस है। वो ऐसी बातें करते हैं ये लोग। देखिए ऐसा हो सकता मारते भी होंगे। सुनिए, ये हवा की बातें हैं। अगर आपने देखा होगा हमारी स्टेट में तो फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे शांति है, लेकिन बाहर तो ड्राइवर के साथ अगर कोई लग भी जाए ना, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। बड़े मेरे पास उसको जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं उसको, ड्राइवर को। मेरा ये मानना है कि माल वाहक जो गाड़ी है उसके ऊपर इतना सख्त कानून नहीं लगाते। कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, प्राइवेट गाड़ी में ये बातें हो सकती हैं, लेकिन माल वाहक ड्राइवर कभी भी, जिसकी एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल 20 साल जिसको ड्राइविंग करते हो गया, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा कि किसी को जानबूझ के। अगर थोड़ा कोई संशोधन भी करना है, किसी ने जानबूझ के मारा तो उसको इस तरह की सजा दी जाए, जिसने जानबूझ के नहीं मारा है, ऐसे दुर्घटनावश हो गया तो उसको कोई कुछ उसमें। ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, जानबूझ। आपको पता है कानून में अगर कोई आपको संशोधन करवाना है तो आप इस तरह की बात रखो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। हमारे साथ बैठे ना, वो हमारे ऑल इंडिया लेवल की जो एसोसिएशंस हैं, जो उनके नुमाइंदे, उनके साथ बैठे गवर्नमेंट, बैठ के इस चीज का कोई हल निकाले कि इसको बीच में क्या हो सकता है। अगर किसी ने जानबूझ के किया है, वो प्रूव्ड है, उसके ऊपर ये लगाओ। अगर आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो ड्राइवर स्ट्रेस में है मेरे भाई। ड्राइवर कहते हैं हमें गाड़ी चलानी नहीं है। जब सरकार इस तरह का कानून बना रही होगी, आपको नहीं लगता उन्होंने बातचीत की होगी बड़े लेवल के ऊपर? ये फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? अगर बातचीत होती, हमारे नुमाइंदे ये कानून उनसे पूछ के बनाया जाता, तो हमें सड़कों पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। हम नहीं चाहते कि हमारे ड्राइवर डरे हुए हैं कि ये किस तरह के कानून है। हम नहीं चाहते कि अब हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है भारतवर्ष, उस तरफ पहुंच चुका है। हम नहीं चाहते इसमें कोई बाधा है। लेकिन जब लोगों की अपने आप के ऊपर कोई बात आ जाएगी, जब वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे किसी कानून में, सख्त कानून में, फिर तो सोचने समझने की जरूरत है ना। तो लोग ऐसे तो नहीं इकट्ठा हो गए, ऐसे तो नहीं ये बंद हो गए, किसी के प्रोपोगंडा तो नहीं हो रहा, कोई प्रोपोगंडा नहीं है। ये ड्राइवर्स डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ आके बातचीत करे और हमें रास्ता खुला है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, ड्राइवरों ने खुद किया है। ये कोई प्रेरोगेटिव या किसी के प्रोपोगंडा नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, अपनी बात रखने का गवर्नमेंट के आगे। नुकसान है, हमें भी नुकसान है, भारतवर्ष का नुकसान है। तो आपके माध्यम से यही है, हमारे साथ जल्द से जल्द बातचीत की। टेबल टॉक कह रहे हैं आप? टेबल टॉक, देखो बात तो होनी चाहिए ना। हमने रोडों में थोड़ी बैठना पूरा दिन। हम चाहते हैं हमारे साथ बातचीत हो, हमारे पास नुमाइंदे आए गवर्नमेंट के, हम साथ बातचीत करें और अपनी बात है, क्योंकि हमारी एसेंशियल सर्विस है। इससे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी आहत होती है। हम नहीं चाहते, हमारे साथ बातचीत करके गवर्नमेंट के साथ बैठें और इसका कोई हल निकालें। ये ऑयल टैंकर यूनियन है, ड्राइवर्स हैं, ऑयल टैंकर ड्राइवर्स यूनियन के हम सभी नुमाइंदे ड्राइवर्स हैं और नुमाइंदे भी हैं उनके। तो आज हमारा ये सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट था, जो ये काले कानूनों को रद्द करने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट। आप ये कह रहे हैं काले कानून है, अगर रोड अच्छा बन जाता है जैसे बना भी रही हैं सरकारें, तो फिर ये इम्प्लीमेंट कर। आप इम्प्लीमेंटेशन तो ये देखिए, ये तो प्रोसेस रहेगा। कानूनों में तो अमेंडमेंट्स होनी है। जो कानून पुराने हो चुके हैं वो नए बनने हैं, जो नए उससे और आगे नए बनने हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी का
कि कानून तो बनने, कानून तो बंद नहीं होंगे बनने। कितने कानून हमारे अमेंड हुए जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। लेकिन अभी जो कानून है इसको सोच समझ के बनाना चाहिए था। इतनी सख्त कानून नहीं बनाने चाहिए थे कि हमारे जो मालवाहक कमर्शियल ड्राइवर हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कानून आपके ऊपर भी लग रहा है, जो सिविल सब पे लग रहा है, सब पे लग रहा है। ये नहीं है कि मेरे पे लग रहा है या इससे बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो बच जाएंगे, बड़े लोग बचेंगे, ड्राइवर फंस जाएंगे। वो नहीं है। वो भी जब अपनी गाड़ी चलाएंगे वो भी एक वाहन चालक ही है, लेकिन उनका और हमारा पेशा डिफरेंट है। उनका रन होगा 10, 20, 30 किलोमीटर डेली का, इनका रन होता है 300, 400, 600 किलोमीटर एक दिन में रन करना। दिन रात ये सोते नहीं है। आए दिन खबरें भी आती रहती हैं टैंकर की चपेट में आने से। कल एक सांबा जिला में एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक महिला की मौत हो गई, टैंकर की चपेट में आ गई, वो ट्रक की चपेट में। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई ऐसे हादसे होते हैं जानबूझ के। उसको क्या थी वो, उसकी चपेट में या उसकी महिला के साथ उसका टैंकर ड्राइवर का क्या था, कोई रंजिश थी? थोड़ा स्पीड भी कंट्रोल रखना। स्पीड, हमारे जो टैंकर्स हैं इसमें ऑलरेडी स्पीड गवर्नर्स लग चुके हैं। कंपनी ने स्पीड गवर्नर 40 या 50 के ऊपर इसकी स्पीड जाएगी नहीं। आप चेक कर सकते हैं, इसमें एक ऐसा इक्विपमेंट है स्पीड गवर्न करता है, जो अगर वो स्पीड से ऊपर जाएंगे ऑयल कंपनीज उसको गाड़ी को बैन कर देती है। 15-20 दिन के लिए उसको बैन होता है। वो फिर अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, फिर जाके गाड़ी खुलती है। तो ये जो दुर्घटनाएं हैं, तो फिर एक्सीडेंट पे भी तो रोक लगी जाएगी। देखिए, अगर कानून बना है कि किसी को फांसी या हम कोई किसी का झगड़ा करेगा उसको फांसी होगी, तो मर्डर होने बंद हो गए, खून होने बंद हो गए। ये चीजें बंद नहीं होने वाली। जहां इंसान है हादसे उसके साथ है, जहां पे इंसान बैठेगा हादसे तो होते ही रहेंगे। कोई हादसा कहीं भी हो सकता है। जानबूझ के जो करेगा उसको कानून सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन आप इसको जर्नलाइज करके मत देखिए, इतना सख्त लगा दिया हमारे ड्राइवर स्ट्रेस में आ जाएं, वो गाड़ी ही ना चलाएं। बोले यार मैं कल को कहीं फंस जाऊंगा, उसके बेटा, उसकी बेटी, उसके घर वाली, उसके माँ बाप बोले यार बेटा कल को तू गाड़ी लेके जाएगा, तू कहीं फंस जाएगा, 10 साल तू अंदर हो जाएगा। लोग गाड़ियां लेना ही बंद कर दें। गाड़ियां नहीं, मैं कह रहा हूँ बड़ी गाड़ियां जो कमर्शियल। लोग भी, क्योंकि ये सिर्फ चालकों के ऊपर नहीं, तो आम लोगों के वो भी कहेंगे, हाँ, बोलेंगे। और वो बोलेंगे जब इतनी बड़ी चीज रुक जाएगी, क्योंकि सप्लाई चेन इफेक्ट होगी। इससे आप समझिए इसमें चीज को। कांडला पोर्ट की कल मैं बात बताऊं, वहां पे भी स्ट्राइक हुई है। इतना बड़ा हिंदुस्तान का पोर्ट है, वहां पे भी ड्राइवर्स भाइयों ने अपनी स्ट्राइक की है। सब जगह कर रहे हैं, ऐसी नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक, पीसफुली। हम नहीं चाहते कि ऐसा हल्ला गुल्ला करके हम अपना कोई नुकसान करें, अपने स्टेट का, अपने भारतवर्ष का, कोई ऐसी हमारी इमेज बाहर जाए। लेकिन हमारी जो बात है, जेन्युइन डिमांड हमारी गवर्नमेंट को माननी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो ये जो कानून अभी बनाए गए हैं, तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि इतने सख्त कानून नहीं होने चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए। और अगर किसी ने कोई जानबूझ के करता है उसको तो आप दंड दीजिए, लेकिन अगर कोई जानबूझ के नहीं करता है और दुर्घटनावश हो जाता है तो फिर उसको इस तरह की सजा मिलनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर ये कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। इसके ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।